Yeah. Yeah. Good evening, everyone, and welcome. Yeah. So today we are on day 27 of the Magic Book. How many of you did today's practice? कि आपने एक मिस्टेक के बारे में लिखा और उसमें से 10 चीज़ें ढूंढी जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे थे। हम्म? किसी ने नहीं की? हाँ, ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस थी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखें, कैसे करें, इट कुड बी एनीथिंग कि आपने अपने बच्चे को डाँटा और बाद में आपको लगा कि अरे इतने ज़ोर से नहीं डाँटना चाहिए था। मे बी यू आर लिटिल टू स्ट्रिक्ट विद योर मेड एंड लेटर ऑन यू फेल्ट नो इट वाज़ नॉट सो नाइस, आई कुड हैव बीन अ लिटिल काइंडर। तो यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। या बिकॉज़ ऐसे ऐसे भी हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स आते हैं कि नहीं बहुत हार्श थे, मैंने ज़्यादा ज़ोर से डाँट दिया अपने घर में किसी को, या आपने कि अपने लव्ड वंस को भी अच्छे से नहीं आंसर किया। इट हैपन्स। तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो सो दैट इट डजेंट हैपन अगेन। वी डोंट वांट इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन ना, कि हम बार बार चिल्लाएं फिर वो गुस्सा हो जाए फिर हम मनाएं या वट एवर जो भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आते हैं उसके कारण वी कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। सो जस्ट यू कैन थिंक एंड राइट, बट यू मस्ट डू दिस प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। आप बोलोगे हम सबके लिए बोल रहे हैं, नहीं, ये जो लास्ट वीक की ये जो प्रैक्टिस है वीक 4 की, ऑल ऑफ देम आर वेरी पावरफुल। तभी आप देखिए एक एक चैप्टर बहुत छोटा है, मे बी जस्ट 4 और 5 पेजेस। उसके प्रैक्टिसेस भी ऐसे ही, मैक्सिमम प्रैक्टिसेस ऐसे ही हैं कि आप सांसों के लिए थैंक यू कर रहे हो, ठीक है, या और क्यों आप देख रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्या क्यों दे रहा है। तो हम लोग उनके बारे में बात करें। तो ये जो आज की प्रैक्टिस थी विच वॉज अबाउट राइटिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। सो डोंट मिस द सीक्वेंस, है ना। लाइक आई वुड से रादर कंटिन्यू विद द सीक्वेंस ऑफ द बुक, कि आप रेगुलर हर दिन एक न्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इफ़ यू कैन इवन आफ्टर द सेशन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड डू दिस प्रैक्टिस। ओके, या कल सुबह ब्लेसिंग्स के बाद भी आपको करना है तो आप तभी भी कर सकते हो। Yeah, so let's start with the 10 little fingers and then we will start with the session. Yeah, so yes, unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. Yeah, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. दीपिका जी, आप भी बहुत क्यूट लग रहे हैं, ऐसे स्माइल करते हो, ऐसे भी कर। एक्चुअली कितने जन का कैमरा ऑन रहता है पता नहीं चलता है, बट यू आर लुकिंग ग्लोइंग, ऐसे जैसे शर्मा रहे हो आप, ऐसा लग रहा है एकदम। अच्छा, आई वांटेड टू शेयर वन मोर थिंग। देयर वाज अ पार्टिसिपेंट इन माय फर्स्ट मैजिक ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली आपने देखा होगा कई जनों ने तुलसी को इन द सेशन, या शी इज़ हर एल्डर सिस्टर। तो जब वो फर्स्ट आए थे, कैमरा वुड बी ऑलवेज ऑन, शी इज़ वेरी स्वीट, और ऑफकोर्स हम उनको दीदी बोलते हैं बिकॉज तुलसी वॉज माई क्लासमेट। तो वो उन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस अटेंड किए थे। आई थिंक अभी पिछले 2-3 बार से ही नहीं किए उन्होंने, बट अदरवाइज शी वॉज ऑलवेज देयर इन ऑल दी सेशंस। शी वॉज द फर्स्ट वन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिन में 100 बार ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वन हु एक्चुअली रोट इट। ओके, मैंने हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कस किया ना कि आपको लिखना है 100 बार आई एम ग्रेटफुल। 100 बार नहीं, मतलब 100 चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो। उन्होंने अपने मेरे फर्स्ट सेशन में अपनी ड्रीम शेयर की थी मेरे से कि कैसे लिखें, क्या क्या करें, और उनके रिलेशनशिप में उन्होंने मेरे से शेयर किया था कि प्लस उनके कुछ कुछ जान पहचान के लोग थे, तो शी डिड नॉट वांट टू शेयर टू ओपनली इन द सेशन। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि बहुत सारे उनके लाइफ में मैजिक हो रहे हैं, वेदर इट वॉज रिलेशनशिप्स, मनी, विद किड्स, बहुत सारे मैजिक हो रहे थे। आज उन्होंने एक ग्रुप में शेयर किया जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रीम था वो पूरा हो गया। शी वॉन्टेड शी स्टेज इन जालंधर एंड शी वॉन्टेड टू शिफ्ट टू चंडीगढ़ एंड हैव हर ओन हाउस। या एंड आज उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया। हमने बोला, हमने जो जो बुक ने बताया, आई टोल्ड हर एंड वट एवर आई अंडरस्टूड, हमने उनको गाइड किया। प्लस मेजर चीज़ क्या थी, शी वॉज प्रैक्टिसिंग, और वो उन्होंने शेयर किया। वो अक्सर ये लिखती थी 100 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड, अक्सर लिखती थी। ओके, और आज उन्होंने बोला, ग्रुप में शेयर किया एक फ़ोटो के संग में, आई आस्क हर एंड शेयर इट इन द ग्रुप, कि उनकी वो घर वाली ड्रीम भी पूरी हो गई। आज उसकी भूमि पूजन या जो भी होगा, आज वो उसमें गई थी। एंड शी सेड कि मेरी ड्रीम लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स भी नहीं हुए। वो बोली मैंने बहुत प्रे भी किया है, ग्रैटिट्यूड भी किया है। तो क्या होता है, ये बुक हम लोग को ऐसी पॉजिटिविटी सिखा देती है इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग। देखिए, हर जन सेम बातें बोल रहा होता
है ना। आप कितनी चीज़ें इसमें पढ़े होंगे, आपको लग रहा है अरे सिस्टर शिवानी भी यही बोलती है, सदगुरु भी यही बोलते हैं, गीता में तो गीता तो लाइक इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हाँ मेरे गुरु भी ये बोलते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। हर रिलीजन यही बातें करता है, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, कैसे लाइफ में फ़ायदा आएगा, है ना। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इफ वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स. Okay, so are you ready to do that? Just practice whatever little things in this book that are written. Yes, Tulsi, I was just sharing about Gopadi's dream, and I'll ask her permission and share the photo also and her messages also in the group. Yeah, because I don't think Yes, she's in this group. Yeah. yes, I heard. Thank you. थैंक यू. सो इट इज़ रियली अमेजिंग. और कैसे होता है, एक जन अपन बोलते हैं, है ना, कोई बोलता है, आपको हो सकता है ध्यान भी नहीं हो आपको किसने ये फॉरवर्ड भेजा होगा मैजिक बुक करने का, और उससे कैसे आपके लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें आने लगेंगी, है ना. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू योर ड्रीम. माने जिस के बारे में भी आप सोच सकते हो उसके करना है. जो मैजिक हो रहा है अगर लाइफ में कुछ भी, उससे कनेक्टेड जितने भी जन हैं, कि माने अगर आपने पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से लेके उस कंपनी से लेके आप उस शेफ़ को जानते भी नहीं हो जिसने पिज़्ज़ा बनाया, आपने उसको भी थैंक यू कर दिया. टेक इट अ नॉच हायर, आप जहाँ से वो टमेटो सॉस आई होगी या टमेटो आएंगे, आप उसको भी थैंक यू करो. अब ये कितने बार आता है मन में कि पिज़्ज़ा को एंजॉय करेंगे कि ग्रैटिट्यूड ही करते रहे, ठीक है. बट देयर आर सो मेनी स्लाइसेस. एक बार में आप कुछ ध्यान करके ग्रैटिट्यूड करो तो इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज बेटर. ऑलवेज बेटर नहीं, इट इज़ लाइक ब्रिलियंट. Okay, so we will start the session, and also tell me, how many of you, ठीक है, how many of you look at yourself in the mirror and what do you do when you look at yourself in the mirror? जो न्यू जन है प्लीज, अब उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर. बाकी को तो पता है. आप मिरर में देख के क्या करते हो? when you are getting ready, when you are brushing your teeth, or when you are combing your hair, what are your thoughts? Recently, I had heard someone tell this to me, so nowadays I do it. That you look into the mirror and you say, "Wow, you're a great person. You look lovely. You can do anything in life. All positive things." Okay, no, but before that someone told you, what did you do? Before that, so very normal. You're looking so bad. This is not proper. That is not proper. Okay, yes, Shilpa ji. पहले मिरर में देख के यहाँ दाग है, वहाँ खील है, वो ऐसा करते हैं हम. ओके, हाँ, और कहाँ से ग्रे हो रहे हैं, कहाँ से वाइट हो रहे हैं. ओके, और कोई? पहले तो देख के, मतलब अभी तक मैंने तो कभी स्टार्ट नहीं किया. अभी भी यही सोचते हैं देख के कि बस कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बस यही देखा. और ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है श्वेता जी. ठीक है, ये तो ब्रिलियंट बात है. अगर आप अभी भी मिरर में देख के ऐसे ऑटोमेटिकली अगर आप ये देख के सोचते हो तो ये ब्रिलियंट है. तो आज का जो चैप्टर है वो हमको यही सिखाने वाला है कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बात करते हैं मिरर में. ठीक है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. अभी आपने बोला 100 ग्रेटिट्यूड, उसको क्या लिखना है, मतलब डेली 100 ग्रेटिट्यूड किस चीज में? डेली नहीं, माने जो भी, या आई एम ग्रेटफुल फॉर द पुचका, आई एम ग्रेटफुल फॉर द सॉन्ग, जो आपका फेवरेट सिंगर है, एनीथिंग. माने आपको जो मन में आ रहा है, आपको क्या जो आपको अच्छा लगता है, या आप किस चीज़ से प्यार करते हो. पावर बुक बोलता है आप किस चीज़ से प्यार करते हो, बट आप ग्रेटफुल भी उसी चीज़ के लिए होगे जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप प्यार करते हो, है ना. लाइक आप सोचो उसके बिना आपकी लाइफ कैसी होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी. अब सोचो ना, आप लता मंगेशकर नहीं होती तो हम लोग तो आई थिंक पूरी लाइफ के गाने ही गायब हो जाते काइंड ऑफ, हमारे फेवरेट सॉन्ग्स, है ना. आई लव लता मंगेशकर, आई लव दिस फेवरेट सॉन्ग, आई लव आर.डी. बर्मन. यू नो, इफ आप एंड नहीं है, आप एक टॉपिक पकड़ के एक्चुअल में आप 100 ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. ओके, ये माइंड में करना है कि लिखना है? रिटन 100 ग्रैटिट्यूड डेली नहीं, जब आपका मानो, यू नो, इफ यू आर सिटिंग आइडल. जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे आप फीलिंग चार्ट में देखोगे, हम लोग देखते हैं कि लाइन के जस्ट नीचे फर्स्ट चीज होती है बोर्डम. लाइन के नीचे फर्स्ट चीज है बोर्डम. हम लोग जनरली जब बोर हो रहे होते हैं तो क्या करते हो आप? डिप्रेस हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्सा आता है. अरे ऐसे कैसे सडनली बोर्डम से आप डिप्रेशन और गुस्से में चले जाओगे? कुछ सोचने लगोगे आप बोर हो रहोगे तो आप कुछ सोचने लगोगे. उस सोच के बाद आप धीरे धीरे नीचे जाने लगते हो. तभी अगर आप वो फीलिंग चार्ट देखेंगे उसमें ऐसे ही है कि वहां से पहुंच के हम लोग नीचे नीचे चलते चले जाते हैं. इट्स लाइक अ फनल, इट्स लाइक अ स्पाइरल थिंग. वो आप नीचे चले जाते हो उसमें. ठीक है, जनरली अपन बोर हो रहे होते हैं. हमने जो देखा, इफ आई एम गेटिंग बोर्ड, व्हाट विल आई डू? आई विल कॉल अप समवन,
कुछ गॉसिप करेंगे, कुछ बिच तो अब नहीं करते हैं, बट फिर भी कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। कुछ गॉसिप कर रहे होते हैं। जब आप गॉसिप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, और नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो, है ना। तो जब सपोज आपको लगता है कि नहीं अभी क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, सेशन स्टार्ट होने में भी टाइम है, प्लस सेशन तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, व्हाट शुड आई डू, जस्ट टेक आउट योर डायरी, एनी डायरी दैट यू वांट, यू शुड कीप अ सेपरेट डायरी फॉर दिस, और उसमें बस आपने लिखना शुरू कर दिया, आई लव नेचर, आई लव प्लांट्स, आई लव एलोवेरा, आई लव पतंजलि, जो भी आपका मन में आए। और बस जस्ट लिखने के लिए नहीं, ऑफकोर्स आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, लिख रहे हो बैठ के, तो आप उसी के बारे में लिखोगे जो आपको अच्छा लगता है। आप एकदम बचपन से स्टार्ट कर लीजिए इफ़ यू वांट, या अपने करंट लाइफ के बारे में बात सोच लीजिए, या दिन की बातें लिख लीजिए, अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, स्पाउस के बारे में, किसी के बारे में भी आप बस लिखना स्टार्ट कर दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, ओके। जिसके आप जो आपको लगता है कि येस आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फिंगर्स, माई नेल्स, माई टोज, माई एंकल, कुछ भी जो आपको लगता है कि येस दिस इज इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग दैट, ओके। सो प्लीज वील टेक दीज क्वेश्चंस maybe tomorrow or after the session, because I want to do start today's chapter. कभी भी लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं 100 चीज, कभी भी। और इनफैक्ट सबसे अच्छा क्या होता है, जब आपको लग रहा है कि नहीं गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तब आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो बेस्ट होता है। आपको लगेगा इतनी सारी चीज़ें और हम सैड हो रहे हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में और हम एंग्री हो रहे हैं, वो आप जब तक लिखोगे ना, लिखना स्टार्ट करोगे, आप खुद ही देखोगे कि मे बी विद इन 10 to 20 लिखते लिखते ही आपको अच्छा लगने लग रहा है, ओके। सो स्टार्ट दिस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100 ही लिखना है, आप देखिए आप कितना लिख पाते हो, आप स्टार्ट तो करिए। एंड बिकॉज यू डोंट हैव टू गिव अ रीज़न, आप देखोगे और ईजीली स्मूथली आप लिख पाओगे, ओके। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अ रीज़न, बट आई फील विदाउट रीज़न 100 करना इज मोर कंफर्टेबल, या। सो येस, विल टेक दिस, we'll start the reading. Yes, Renuji. I want to one question. I want to ask one question कि जैसे कि आपने कहा कि 100 टाइम ग्रेटिट्यूड लिखना है, उन्हें जैसे हम लिखते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स फॉर बर्थडे, just like just now you tell me कि I like food, I like movie, I like fruits and vegetable plants. लाइक नहीं लिखना है आपको, या तो आप लिखोगे आई लव फ्रूट्स, आई लव एप्पल, आई लव फ्रूट्स, मैंने जनरल लिख लिया तो फिर 100 लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आपको सब फ्रूट्स अच्छी लगती है, या यस, मैंने आपको फ्रूट्स में भी क्या अच्छा लगता है वो ही लिखोगे ना, ये अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई कांट से कि नहीं फ्रूट्स तो मुझे सब अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने फ्रूट्स लिख दिया, या फ्रूट्स तो मुझे अच्छे ही नहीं लगते इसलिए मैंने एक ही लिखा, वो आपके ऊपर है। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है, यू हैव टू यूज़ योर, अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, प्लस रेनू जी आप तो 2-3 सेशन कर चुके हो और भी लोगों के कर चुके हो, आप इजीली ये प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हो, आई फील, या। Of course. Thank you. Yeah, yes, thank you. And Preksha, lots of magic dust on you, and I'm sure you are taking your reward just the way you have visualized for your magnificent outcome, okay? So I'll share this. Thank you. Yes, yeah. Just one second. Yes, Renu ji, please start. Day 27, the magic mirror. सबको रेनू जी की आवाज़ क्लियर लग रही है? रेनू जी थोड़ा सा लाउड एंड क्लियर पढ़ना होगा आपको। Day 27, the magic mirror. Yes, better. ठीक है। अब हम लोग इसकी फोटोग्राफ देखते हैं। अब आज के चैप्टर का नाम है द मैजिक मिरर। आपने मैजिक फुटस्टेप्स किए, मैजिक इंग्रेडिएंट किया है, माने हर चैप्टर में ही तो मैजिक है। अब ये मिरर कैसे मैजिकल होता है, उसके अंदर से कोई निकल के आएगा या उसके अंदर कोई चला जाएगा एलिस इन द वंडरलैंड की जगह, ये चैप्टर हमको बोलने जा रहा है। लेट्स सी। अब इस पिक्चर में आप देखिए, इट्स लुकिंग लाइक अ सेटअप ऑफ अ ड्रेसिंग रूम और अ बेडरूम। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिरर है, हाँ, एंड देयर इज अ टेबल और उसके ऊपर ऐसे ये हाई हील्स रखे हुए हैं, देयर इज अ टेबल लैम्प, देयर इज अ चेयर, इस पे बैग रखा हुआ है। और ये मिरर आप देखिए ऐसा लग रहा है, इट्स नॉट अ मिरर, इट्स लाइक अ फ्लड लाइट। और इसके किनारे इतना सारा ये मैजिक डस्ट है, इतना सारा कि जैसे ये जो शाइनी स्पार्कली मैजिक डस्ट है ये सारा मिरर के ही अंदर है ना। तो व्हाट इज Rhonda Byrne trying to tell us? Is she telling us that yes, let on put our high heels, okay, and rise up, tower up in our life? Is that what she is trying to tell us? Or is she saying कि नहीं हम ऐसे ही टॉल हैं, हमको किसी और के सपोर्ट की नहीं ज़रूरत है? If we are looking in the mirror, if we are whatever the practices are, is this about? या मिरर हमारे ऊपर पूरा टाइम स्पार्कल करता रहता है मैजिक डस्ट? So let's read, sprinkle करता रहता है मैजिक डस्ट। Let's read and find out. Yeah.
The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, 1883-1931, poet and artist. या तो कलील गिब्रन हमसे कह रहे हैं द अपीयरेंस ऑफ थिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस. इमोशंस मतलब किसके इमोशंस? ऑफ कोर्स हमारे इमोशंस. कि सामने वाली चीज़ें हमको जैसी दिखती हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा इमोशन कैसा है, हमारा मूड कैसा है, हमारा टेम्परामेंट कैसा है. इसीलिए कभी कभी हम उनमें मैजिक देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, जबकि एक्चुअल में वो हमारे अंदर ही होता है. ठीक है, आपने देखा है कि कितने जन बोलते हैं नहीं ये तो किसी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है, कोई बोलता है नहीं नहीं अनुष्का शर्मा ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलता है नहीं नहीं आलिया भट्ट ज़्यादा अच्छी है. तो एक्चुअल में अगर वो अच्छी होती है ना, या वो अच्छा होता तो सबको ही सेम लग रहा होता है ना. तो एक्चुअल में वो ब्यूटी, वो इमोशन किसके अंदर है? वो हमारे अंदर है. हमारे, जैसे आपने सुना हो ना, देखने वाले की आंखों में होती सुंदरता. ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना. आपने ये सब पढ़े होंगे कोट्स हमने. तो अब ये भी हमसे यही कह रहे हैं कि हमारे इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब मैजिक या ब्यूटी हमको किस में दिखती है. आप देखिए नॉर्मल केस में इस एग्जाम्पल को हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए आई यूज इट ऑफन. आपको सपोज बारिश अच्छी लगती है. हाउ मेनी ऑफ यू लव रेन्स? यस, आई थिंक मोस्ट. हाँ, मैंने, मेरे को अच्छी लगती है बट विंडो से देखने में. आई डोंट वांट टू, आई लव रेन्स, सिंपल, आई लव रेन्स. ओके, ठीक है. तो हम सबको जनरली रेन्स अच्छे लगते हैं. अब आप बताओ, अगर आपके हेड में ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो आपको कोई बोले नहीं नहीं विंडो खोलो, बाहर चलो, देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? या आपके एंकल में पेन है, या आपके टमी में पेन हो रहा है, और कोई आपको बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा मौसम है, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, और आपको ऐसे नॉर्मल में रेन्स बहुत अच्छे लगते हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गोइंग? नो नो, राइट. तो क्या हुआ, हमको जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है वो भी हमारे इमोशन के कारण कभी कभी नहीं अच्छी लगती है. आपको मे बी लाउड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, या म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके हेड में ब्रेकडाउन होता है, या आपको एक्चुअल में कुछ काम करना होता है, या किसी से कुछ बात करनी होती है, यू वुड वांट टू टर्न डाउन द वॉल्यूम सो दैट यू कैन स्पीक, कम्युनिकेट एंड डू योर वर्क. हाँ, तो अभी भी हमको सामने वाले चीज़ में मैजिक एंड ब्यूटी तभी दिखती है, अच्छाई तभी दिखती है जब हमारा मूड एंड टेम्परामेंट ठीक रहता है. तो एक्चुअल में वो प्यार किसी के लिए, वो ग्रैटिट्यूड किसी के लिए, वो हमारे अंदर ही होता है, तभी वो दिखाई पड़ता है, अदरवाइज नहीं दिखाई पड़ता है. आप अपने लाइफ में देखिएगा, जो बच्चा आपको छोटे में इतना प्यारा लग रहा होता है, बहुत एज तक अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन वो आपको आंसर बैक करता है, क्या आपको उस पर प्यार आता है? या उस दिन लगता है कि ओफो, ये मेरा बच्चा है, मुझसे ऐसे बात कर रहा है. हाँ, या आपकी कोई फेवरेट चीज़ है और आपका टमी अपसेट है, तो आप तो नहीं खा पाओगे उसको. तो अकॉर्डिंगली आप बोलोगे नहीं हेल्थ ब्रेकडाउन है इसलिए, नहीं, हेल्थ ब्रेकडाउन है तो भी कोई भी चीज़ में हमको अच्छाई पे ही फोकस करते हैं. इट इज़ अ चैप्टर अबाउट, द होल बुक इज़ अबाउट पॉजिटिविटी. वो तभी दिखाई देती है जब हमारी आंखों से दिख रहा होता है. लाइक आई हैव शेयर्ड दिस ऑल्सो, कि एक एक्टर है या एक्ट्रेस है, हाँ, उसके, वो तो छोड़िए, वो आपका सपोज यू हैव अ क्रश ऑन समवन, उसकी आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, चाहे वो जैसे भी बोल रहा हो, जैसे भी खा रहा हो, आपको उसका हर चीज़ अच्छा लगेगा, है ना. बट जब आप थोड़े दिन हो जाते हैं एंड यू फील कि नहीं ना, ऐसे नहीं खाना चाहिए, वैसे नहीं पीना चाहिए, ऐसे नहीं तैयार होना चाहिए, तो क्या होता है, इट इज़ द सेम पर्सन. वो पहले भी ऐसे बिहेव कर रहा था, पहले भी उसकी सारे मैनरिज्म वैसे ही थे, बट अब हमको नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि मेरा उसके लिए थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो गया है. तो एक्चुअल में जो भी हमको अच्छाई दिखाई पड़ती है, इट इज़ एक्चुअली इनसाइड अस, तभी हमको किसी में वो हम देख पाते हैं उसके अंदर. ओके, सो इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स. या लेट्स सी. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, changing the problem after another, trying to fix them, complaining about situation or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that, your world magically changes because you changed, so what you are attracting change too. या तो वो कह रहे हैं कि हम पूरी लाइफ
ट्राई करते रहते हैं कि अरे मेरा हस्बैंड अच्छे से बात करे, मेरे क्लाइंट्स अच्छे से बात करें, माने हम दूसरे लोगों को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं. शी इज टेलिंग अस यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ रनिंग अराउंड ट्राइंग टू बीट द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू शेप. कैसा शेप? जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए. क्या लेकिन वो होता है? कोई हमको चेंज करके देखिए, क्या हम चेंज होते हैं? जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं तब तक हम चेंज नहीं होते हैं. या हम भी नहीं चेंज होते. लाइक सो मेनी पीपल से ना कि नहीं ऐसे रहना चाहिए, यही खाना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए. हम तो नहीं होते. टिल द टाइम यू डिसाइड दैट यू एक्चुअली वांट टू मेक अ चेंज, यू विल नॉट चेंज. सेम वे हम दूसरे जन को चेंज करने की कोशिश में लगे रहते हैं एंड वो नहीं होएगा. प्रॉब्लम आएंगी, उसको फिक्स करते रहेंगे, बेसिकली कंप्लेन करते जा रहे हैं, हर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के जा रहे हैं. शी विल टेल अस एंड यू विल नेवर सक्सीड इन योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड रियलाइजिंग योर ड्रीम. हम लोग नहीं उसको 100% कर पाएंगे. बिल्कुल कोशिश करते हैं, वी कीप ऑन ट्राइंग, बट 100% उसको नहीं कर पाएंगे और इस चक्कर में हम अपनी लाइफ भी नहीं जी पाते हैं. या बट शी इज टेलिंग अस जब हम मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने जीने का तरीका बना लेते हैं, इट्स लाइक व्हेन यू मेक द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या हुआ कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपको रिजल्ट दिख रहा है. आप और ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपको और रिजल्ट दिखाई दे रहा है. व्हेन यू मेक द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ. हाँ, माने आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर रहे हो, आप खाने के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, आप अपने लाइफ में मनी के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो. तब क्या हो रहा है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू मैजिकली चेंजेस जस्ट लाइक दैट. ओके, माने हर चीज़ जो मेरे आसपास है, हाँ, चाहे मेरे क्लाइंट्स हमको अच्छे करने हैं, रिलेशनशिप अच्छे करनी है, अपनी हेल्थ अच्छा करना है, अपनी ड्रीम्स फुलफिल करनी है, या सिंपल सी कॉफ़ी पीनी है, या मूवी जाना है, हर चीज़ चेंज हो जाएगी अराउंड यू. आपको पूरी दुनिया पे नहीं वर्क करना है, सिर्फ अपने पे वर्क करना है. योर वर्ल्ड मैजिकली चेंजेस बिकॉज यू चेंज्ड. जब हम मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपने जीने का तरीका बना लेते हैं, सांस सांस में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तब हमारे आसपास सब कुछ ऐसे ही चेंज होने लगता है. एंड वॉट यू आर अट्रैक्टिंग चेंज टू. तो क्या हुआ? हम चेंज हुए, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ. तो हम कैसे वाइब्रेशन में हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है. जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हैं तो हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, है ना. आप अगर फिर से हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अगर हम लोग 93.5 की फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं तो क्या आपको विविध भारती सुनाई देगा? वो भी एक फ्रीक्वेंसी है. नहीं ना, आपको 93 रेड एफएम है ना, वो ही सुनाई देगा. लेकिन अगर आप सैड सल्की नहीं बोलना चाहिए, मे बी ग्लूमी टाइप के फ्रीक्वेंसी पे हैं, हाँ, विविध भारती के और पहले के कोई चैनल पे हैं, तब क्या होगा? आपको उसी टाइप के गाने मिलेंगे, उसी टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमको सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप टच करके निकल जाओगे तो क्या आपके लाइफ में उसी टाइप के गाने आएंगे? नहीं. हमको आपको याद होगा ना, छोटे में हम लोग ऐसे ऐसे चैनल वो ऐसे कुछ गोल गोल नॉब होता था ना टीवी में, रेडियो में, उसको घुमा घुमा के, अरे आया नहीं आया, यू ट्राइड दिस. या तो ऐसे ही होता है. अगर आप उसको छू के निकल जाओगे तो क्या होगा? आपको गाना नहीं सुनेगा, टुई बस ऐसे ही सुनेगा. हमको प्रॉपर गाना आप तभी इंजॉय कर पाओगे, अपनी लाइफ में वो चीज़ें तभी अट्रैक्ट कर पाओगे व्हेन यू स्टे इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिविटी. इसीलिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि दिन में हमको पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए. पूरे टाइम नहीं तो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव जोन में रहना चाहिए. अब कितने टाइम रहना चाहिए दैट वी विल डिस्कस टुमारो, बट कोशिश यही करनी है कि हम पूरे टाइम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहें. ओके, तो ये हम समझ गए कि क्यों हम लोग इतने दिन से एटीट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट वी आर इन द पॉजिटिव जोन एंड वी आर अट्रैक्टिंग दैट पॉजिटिविटी. ओके, सो लेट्स रीड. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change is the person in the mirror and your world will change. चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज. तो अब वो हमको ये चैप्टर में जैसे हम लोग कोट पढ़ते हैं, वो हमको और एक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं कि गांधी जी ने भी यही कहा है और माइकल जैक्सन का फेमस सॉन्ग भी है मैन इन द मिरर. ठीक है, वो दोनों ये इसी लाइन के बारे में बात करते हैं, दैट चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज. माने हु इज द पर्सन इन द मिरर? Who's the person in the mirror? I am. We only ourselves. Yes. So अगर हम खुद को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? हमने ऑलरेडी इतने दिनों से ये प्रैक्टिसेस कर रही हैं, हम लोग अपने आप को चेंज ही करें. अननोइंगली कहीं ना कहीं आप चेंज हो रहे हो, आपकी सेल में जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, चेंज हो रही हैं. तो अगर हम खुद पे वर्क, यस थैंक यू, अगर हम खुद पे वर्क करने लगेंगे तो हमारा वर्ल्ड बदलेगा. हमारा वर्ल्ड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे अमेरिका में हम चेंजेस ला रहे हैं, अभी हम मोदी जी जैसे या और भी जैसे
पावरफुल नहीं है, हो जाएंगे अगर आपका मन हो, इफ योर ड्रीम इज दैट, वो भी हो जाएगा। बट अभी क्या है, मेरी जो दुनिया है, और हर जन की दुनिया डिफरेंट टाइप की है। माई वर्ल्ड इज दिस मच, योर वर्ल्ड इज दिस मच, योर वर्ल्ड कुड बी दिस मच। तो जो भी हमारी दुनिया है उसमें चेंजेस तभी आएंगे जब हम खुद को चेंज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। मुझे तो ना बहुत ज्यादा चेंज, मतलब डेली मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा है, चाहे छोटा छोटा हो। मतलब इतना इफेक्टिव लगा मुझे कोर्स की, मैं आई कांट टेल यू, बहुत ज्यादा। वेरी नाइस, थैंक यू रश्मि जी। रेनू जी थोड़ा सा और क्लियर पढ़िएगा और थोड़ा सा लाउड। ओके Okay. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed, and even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have the felt of the change in your happiness, and you will have seen the changes of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. या तो वो कह रहे, आप रेनू जी आप थोड़ा स्लो ही पढ़िए, इतना फास्ट नहीं पढ़ना है, बट आपकी अच्छा। वॉल्यूम और वो ठीक थी, थोड़ा सा लेकिन स्लो ही पढ़िएगा, ठीक है। Okay, तो okay, कह no रही है, problem. या इफ यू हैव फॉलोड द 26 मैजिकल प्रैक्टिसेस टू दिस पॉइंट, उन्होंने ये नहीं कहा रहे 26 दिन किए हैं तुमने 20 की होंगी तो भी तुम चेंज हो गई, नहीं। वो कह रही हैं कि जैसे उन्होंने बुक में डे आफ्टर डे एवरी डे डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताई हैं, अगर हम वो सब कर रहे हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं आप देखो, आप जब क्लास 10 में जाते हो उसके पहले ऐसा हो सकता है क्या कि पढ़ते पढ़ते बीच में आपने एक क्लास जंप कर लिया? ऐसा करते हैं क्या? नहीं नहीं होता। होता। तो हमको क्या करना है, क्लास 10 तक पहुंचने के लिए अपन सारे क्लासेस हम लोग को मतलब पास करके आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। वी हैव टू रीड एंड स्टडी इन ईच ऑफ द क्लासेस एंड देन गिव द एग्जाम, सक्सीड एंड देन गो अहेड। तो वो भी यही कह रही कि अगर हमने पिछले 26 दिन में बिल्कुल सारी प्रैक्टिसेस वैसे ही की हैं तो वी हैव चेंज्ड। देखिए, अगर आपने 20 किए हैं तो थोड़ा चेंज होंगे, तो हमारी नॉलेज उतनी ही होगी, ठीक है। कहीं ना कुछ सब्जेक्ट में वीक होंगे हम लोग, है ना, यही तो होता है ना। अगर आपने कोई क्लास जंप कर दिया या स्किप कर दिया तो क्या होगा, उस सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज कम होगी, उस पूरे क्लास की नॉलेज थोड़ी सी आपको नहीं मिली होगी, या सो वी हैव टू डू ऑल द प्रैक्टिसेस द वे दिस बुक हैज डिजाइन। एंड शी इज टेलिंग अस, इवन दो शी इज टेलिंग अस यू हैव डेफिनेटली चेंज, लेकिन हो सकता है आपको चेंज नहीं दिख रहा है, बिकॉज समटाइम्स इट इज हार्ड टू सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। बट फिर भी आपको लग रहा होगा कि आप थोड़े से हैप्पी फील कर रहे हो, हाँ, आपकी सिचुएशंस, आपके आसपास के सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, या आपको एक्चुअल में ही मैजिक दिख रहा होगा अपने आसपास कि रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, मनी आ रहा है, आपकी हेल्थ में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। अच्छा, ये भी आपने देखा है, हो सकता है पहले आपके हेल्थ में अक्सर ब्रेकडाउन होते हो, थोड़ी सी कुछ हवा चली आपको खांसी हो गई, थोड़ा सा कुछ हुआ आपके टमी में कुछ हो गया, यू नो, कुछ कुछ ब्रेकडाउन होते रहते हैं। और अगर वो अब नहीं हो रहा है, इवन दैट इज मैजिक, even that is happening because you have been sprinkling magic dust on your food every day, because you have been reading your magic health note every day, ठीक है। तो हम लोग कितने बार नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वो भी चेंजेस हमारे लाइफ में हो रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओ सॉरी रेनू जी, आपको अपना फोन अनम्यूट करना होगा। अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी। या you have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. या तो आप देखिए, एक्चुअल में डेज 1 से हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम किसी और के लिए ही ग्रेटफुल हो रहे हैं, ठीक है। चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके लिए किसी ने मनी में कुछ किया है, आपने अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, लेकिन हम हमेशा किसी और को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम हमेशा दूसरों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, है ना। क्या आप अपने लिए ग्रेटफुल हो रहे हो कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर मी, कि मैंने 26 दिन सारे सेशन अटेंड किए, 1 घंटा बैठ के सुना, मैंने किया आपने अपने लिए ग्रैटिट्यूड? हाँ, नहीं किया आपने। तो वो ये कह रही है हमने दूसरे लोगों के लिए भी किया, और नॉर्मल लोगों के लिए भी किया, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पुलिसमैन हो, मैंने उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की, उसके लिए भी ग्रेटफुल हुए। बट शी इज टेलिंग अस उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सन है, जो डिजर्विंग पर्सन है, वो कौन है? वो हम हैं, हम खुद हैं। यस एग्जैक्टली, वो हम खुद हैं। तो हमको हमारे लिए जो ग्रैटिट्यूड करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आप देखिए हमने क्या किया एक्चुअल में। अभी आपको रियलाइज हो रहा होगा ना कि यस,
शुरू से लेके अभी तक हमने दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, ठीक है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए किया है, लेकिन दूसरों के लिए क्या कि उस डॉक्टर ने हमको मेडिसिन दी, उस फार्मेसी में जाके हमने सामान खरीदा, वो डिलीवरी बॉय था या मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरी टेक केयर की, लेकिन हमेशा हमने दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड किया है. या लेट्स सी. When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, हाँ. disappointment, or I am not good enough completely disappear, and with them every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. या तो देखिए, जब हम जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, क्या हम उसके बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं? इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर आईज, क्या आप सेम टाइम पे बोलोगे कि नहीं मेरी आंखें तो के लिए हम बहुत थैंकफुल हैं भगवान जी, लेकिन उतनी ब्राइट नहीं है, ऐसे आप बोलते हो क्या? नहीं. तब आप क्या कर रहे हो? आप ना थोड़ा सा उसको शुगर कोट करके भगवान को कंप्लेन कर रहे हो, है ना? यही होता है ना, है ना? तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर एक्चुअली ग्रेटफुल टू बी द पर्सन इन द मिरर, माने जब आप अपने आप को अपने आप के लिए अवेयर होगे कि यस आई एम दिस कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम दिस जेन्युइनली लविंग एंड यू नो करेजियस पर्सन, जब आप अपने बारे में ऐसी चीजें सोचने लगोगे तो तभी आप ग्रेटफुल होगे. या और जब आप ग्रेटफुल होगे अपने आप के लिए, तो आप क्या होएगा, हमारे लिए जो हमारे मन में फीलिंग्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो सब गायब हो जाएंगी. उन्होंने ये नहीं बोला धीरे धीरे कम हो जाएंगे, शी सेड दे विल कंप्लीटली डिसअपियर. और जैसे ही वो डिसअपियर होंगे, क्या होएगा, हमारे लाइफ में जैसी सिचुएशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, वो भी मैजिकली डिसअपियर होंगे. हमने क्या सुना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि अरे हम तो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या होगा, मेरे लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन आएंगी जहाँ पे हमको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा. अगर हमको ये लगता है अरे आई एम नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली, आई एम नॉट सो एलोक्वेंट इन स्पीकिंग, अगर जैसा जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे मेरे लाइफ में वैसी ही सिचुएशन आएगी ताकि मेरे को अपने बारे में और ऐसा लगे. ठीक है, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें जो शुरू में वो जो पर्सन था, जो गे पर्सन था, ऑफिस जाता था, वो अपने बारे में ही ऐसा सोचता था, तो उसकी सर्कमस्टेंसेस कैसी हो रही थी कि उसको लोग और चिढ़ाते थे, लोग उसका और मजाक उड़ाते थे, वेदर इट वॉज हिज ऑफिस, वेदर इट वॉज एट स्टैंड शो जहाँ वो जाता था, और ये सब चीजें उसके संग होती रहती थी, है ना. फिर क्या हुआ, जिस दिन से उसने लिखना स्टार्ट किया कि वो अपने आप को कैसे सोच रहा है, कहाँ देख रहा है, उसकी लाइफ चेंज हो गई. तो बिल्कुल यही कह रही कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही सिचुएशंस आते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट आई एम नॉट गुड इनफ, वेदर इट इज यू नो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ सिस्टर ब्रदर. तो ऐसा कोई नहीं सोचता कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो तो अपन उल्टा ही सोचते हैं, आई एम टू गुड, है ना. यही सोचते हैं ना, सिस्टर ब्रदर तो ऐसे ही चलता है. दिस इज व्हाट आई फील. तो अगर हम लोग ऐसा थोड़ा सा भी सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं. तो हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे जहां पे हमको और ज्यादा ऐसी फीलिंग आएगी. अब इसको चेंज कैसे करना है, लेट्स सी. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Whenever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment. And those feelings trend everything to you touch, and they act as a magnet attracting more. Attracting more. Dissatisfactions, discontentment, and disappointment when with everything you do. या तो अच्छा, ये नेगेटिव फीलिंग्स, अच्छा आपने देखा है, आपने इस तरीके के बहुत सारे से, मे बी आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ऐसे फॉरवर्ड्स पढ़े होंगे या सुने होंगे कि लोगों का काम ही है कहना, वो हमेशा आपको पुल डाउन करेंगे. ठीक है, ये आपने सुनी है इस टाइप की बातें कि वो पूरा टाइम क्रिटिकल होने के लिए बैठे हुए हैं, कि वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, गलतियां निकालते रहेंगे. तो जो दूसरे लोग जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उन्होंने आपको कुछ बोला, ठीक है, आपने थोड़ी देर सुना, हो सकता है आपने उसको अपने अंदर लिया हो सकता है नहीं लिया हो, है ना. मैनी पीपल कुछ बोल रहा होता है, कोई सुन लेता है, कभी कभी कोई अफेक्ट हो जाता है, कभी कभी कोई नहीं, अक्सर नहीं होता है. तो क्या हुआ, जब आप उस पर्सन से दूर हुए तो वो बातें आपको उतनी हिट नहीं कर रही हैं. ठीक है, आप हो सकता है भूल जाते हो, कुछ और चीजें करते हैं, लेकिन जब हम खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं तो क्या होता है, वो पूरा टाइम आपके मन में चल रही है. वी हैव स्टडीड दिस, वी हैव अंडरस्टूड दिस दैट वी आर द लीडर ऑफ आवर बॉडी. और हमारी बॉडी में क्या है, हंड्रेड्स एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं.
तो जो आप बोल रहे हो, जैसा हम बोलते हैं ना कि अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक सेल वो बात सुन रही है, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव थॉट रखते हैं तो क्या होता है, एक एक सेल वो बात सुन रही है, तो क्या करेगी वो एक एक सेल, हैप्पी रहेगी, हेल्दी रहेगी कि क्या करेगी? आप आपने और भी ऐसे एग्जाम्पल्स सुने होंगे या पढ़े होंगे कि खुद के बारे में ही हम लोग अगर अक्सर नेगेटिव रहते हैं तो उससे बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है क्योंकि खुद ही हमारा अपने बारे में ऐसा थॉट रहता है। तो अगर हम अपने आप को इतना हार्म करते हैं नेगेटिव बातें बोल करके, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको उसको हटाना है। शी इज टेलिंग अस वेयरएवर यू गो एंड व्हाटएवर यू डू, यू टेक दीज नेगेटिव फीलिंग्स विद यू इन एवरी मोमेंट, है ना। कि आपको घर में किसी ने कुछ कहा या आप खुद ही सोचने लगे, हाँ आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ, मैं कहीं टाइम पे नहीं पहुंच पाती हूँ। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, देन योर बॉडी इज गिविंग दैट वाइब्रेशन एंड यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर सच नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ, है ना। एंड दोज फीलिंग्स टेंट एवरीथिंग यू टच, नॉट जस्ट कि वो आप टाइम पे हमेशा लेट रहोगे या आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, हर लाइफ में सिचुएशन और नेगेटिव होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव स्पाइरल है। आप एक नेगेटिव चीज अपने बारे में बोलोगे, इट लीड्स टू, इट पुल्स अनदर नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। जैसे अश्विन मैम इसका बहुत अच्छा, उन्होंने पावर बुक में एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था जैसे एक गांव में, जैसे ना गांव में क्या पहले ऐसा होता था कि एक लेडी मटर छील रही है, फिर क्या होता था दूसरी भी आ जाती थी, फिर तीसरी भी आ जाती है, सब लोग मटर छील रहे हैं। तो स्टार्ट क्या हुआ, एक नेगेटिव फीलिंग आई, फिर बाकी लेडीज आ जाती हैं, लेडीज मतलब बाकी फीलिंग्स आ जाती हैं और वो भी सब मटर छीलने लगती हैं, क्या, इस बॉडी में और नेगेटिविटी करने लगती हैं। और जितनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है वो क्या होता है, हमारे लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव सिचुएशंस आने लगती हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। एंड थिंकिंग से इजी क्या होता है, आप पहले जो बोल रहे हो उसको कंट्रोल करो, है ना। अभी आपने देखा आपके मन में नहीं भी आ रहा था ग्रैटिट्यूड, बट रॉन्डा बर्न ने डे 1 से क्या, पर्पसली से थैंक यू, देन फील इट एंड देन से मोर थैंक यू, है ना। तो अभी भी हम लोग ये क्या करने वाले हैं कि अगर आप खुद ही बोल, अरे मैं तो हुई बुद्धू, मैं तो हुई भुलक्कड़, आप बोलते हो अपने बारे में, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता है ना। आप बोलते हो अपने बारे में कुछ भी ऐसा, ये सब पॉजिटिव बातें, ग्रैटिट्यूड की बातें, अपने लिए अप्रिसिएशन की बातें हैं, तो क्या होगा, हम और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। जब भी खाते ना हमेशा ही मेरा टमी अपसेट हो जाता है, ये सब क्या है, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो कंप्लेन कर ही रहे हो, संग संग वो खाने के बारे में भी कर रहे हो। तो वी हैव टू कीप अ चेक अबाउट व्हाट वी आर सेइंग, स्पेशली अबाउट आवरसेल्फ। ओके, सो लेट्स सी। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Yeah, so when she's telling us when you are grateful to be you, वो नहीं कह रही you are grateful for yourself. When you are grateful to be you, what is be? be मतलब जो हम हैं, जो हमारा वजूद है। When you are grateful to be you, तभी हम अट्रैक्ट करेंगे अच्छी सिचुएशंस, अच्छे सर्कमस्टांसेस, ताकि हम और अच्छे वहां पे साबित हों और अच्छी गुड फीलिंग्स आएंगी। ओके, सॉरी। और ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ एनरिचेस यू, माने हम खुद ग्रेटफुल हैं। शी इज नॉट टेलिंग अस दैट वी हैव टू बिकम लाइक एकदम ईगो सेंट्रिक, वो ये नहीं कह रही है। ग्रैटिट्यूड और ईगो एक संग नहीं चलता है। हाँ, ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी फीलिंग। तो हमको अपना होने के अपने लिए हमको ग्रेटफुल होना है। ओके, सो लेट्स सी। Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. या तो सेम चीज, अगर हम खुद के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, खुद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे आसपास क्या होगा, बाकी लोग भी हमको लव करेंगे। व्हेन आई एम इन लव विद माई सेल्फ, नॉट लव इन द सेंस लाइक व्हेन आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, व्हेन आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, देन एवरीवन एल्स अराउंड मी विल आल्सो डू दैट। ठीक है, तो आप देखोगे ऐसा ही होता है। अगर आप नोटिस करिएगा, स्टार्ट नोटिसिंग पीपल अराउंड यू, कि जो अपना ध्यान रखता है वो सब लोग भी उसका ऑटोमेटिकली ध्यान रखते हैं। क्या होता है, अपने सीक्रेट बुक में भी, आई डोंट नो मूवी में था कि नहीं, बुक में उन्होंने ये लिखा था रॉन्डा बर्न ने, कि समवन हु ऑलवेज ईट्स लास्ट, सबसे पहले सारे बच्चों को खाना खिला दिया। हमारे कंट्री में ऐसा ही होता है, सबसे सारे बच्चों को खाना खिला दिया, हस्बैंड को खिला दिया, फिर अपने लिए एकदम लास्ट में थोड़ा सा है, ज्यादा सा है, जो भी है, दे डू एवरीथिंग फॉर द फैमिली,
स्पेशली फीमेल्स, और अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अक्सर यही होता है कि बाकी लोग भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट, उन्होंने लिखा हुआ है कि लेकिन जब आप खुद के लिए करने लगोगे, शी इज नॉट टेलिंग नहीं सबसे पहले अपना कर लो। इफ देयर आर 5 पीपल, सबको इक्वल दो, okay, then people will also start appreciating you. So this is because this is the law of attraction, this is how the law works. Okay, so let's read. To do the magic mirror practice, go to the mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for change, for being the, say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feelings you have used the everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. Yeah, तो हम इसको एक बार फिर से Continue with the magic. 1 second, हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं इसको। टू डू द मैजिक मिरर प्रैक्टिस, गो टू अ मिरर राइट नाउ, ठीक है। ये वाला हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। तो आप, हम जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे वैसे हम सबको म्यूट कर देंगे। आपको जोर से बोलना है, माने सबके डिवाइसेस को म्यूट कर देंगे। आपको जोर से बोलने का मन हो तो आप जोर से बोल के करिएगा, ठीक है। शी इज टेलिंग अस वी हैव टू गो टू अ मिरर राइट नाउ। तो अगर आपको लगता है हम जो बोल रहे हैं, व्हाटएवर आई एम सेइंग, आप सुन के मिरर में जाके कर सकते हो, वेरी गुड। अदरवाइज अपना यहीं पे आपको कैमरा ऑन करना है, ठीक है। कैमरा ऐसे ऑन करना है कि उसमें सिर्फ आप ही दिख रहे हो, अपने आप को आपको पिन कर लेना है। यू नो हाउ टू डू दैट, कि उसमें सिर्फ आप ही दिख रहे हो, और व्हाटएवर और संग में हम जो भी बोल रहे होंगे वो आपको अपने मन में सुन के बोला है या जोर से बोला है, यू कैन डू इट लाइक दैट। शी इज टेलिंग अस लुक डायरेक्टली एट द पर्सन इन द मिरर। वो ये नहीं कह रही अपनी आंखों में आंखें डालो, कान को देखो, हेयर को देखो, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू लुक एट द पर्सन इन द मिरर, और जो भी स्टार्ट क्या करना है, थैंक यू से, एंड मीन इट मोर देन यू एवर हैव बिफोर। कि इस 26 दिन में आपने इतना ग्रैटिट्यूड किया होगा किसी और के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने मनी के लिए, उससे भी ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, और फिर वो थैंक यू बोलना है। Okay, she's telling us say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. ठीक है, तो हम जैसे भी हैं, be grateful for you just as you are. Okay, so are you ready? Yeah. Yes. Yeah. तो प्लीज आप अपने आप को पिन कर लीजिए, या जैसे आपको मन है। यू शुड बी एबल टू सी योर सेल्फ। अगर आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है एंड यू वांट टू डू इट इन अ मिरर, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। या सो सबने अपने आप को पिन कर लिया है, यू कैन जस्ट सी योर सेल्फ। या टेक अ डीप ब्रेथ इन and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. A deep breath in and a long breath out. Thank you. Thank you. Thank you. Now keep your right hand on your heart. You can feel your heartbeat, and you are saying thank you for being you. I love you. You are an amazing and awesome person. You are following the gratitude practices every day. You are becoming a magnet for magic and miracles. You are an amazing person who is loving, caring, and full of positivity. Thank you for being you. Thank you for being this positive person who's there for your family all the time. You are a loving and kind person. You have stood for yourself. You have cried many times. You have laughed many times, but you have always been there for me. Thank you for being this amazing and wonderful person.
God has made you super special. You're one of a kind. You're unique. There is no duplicate you. And I love you for this. You have done amazing things for your family, your friends. You have studied late at night, got up early in the morning. Thank you for doing this for you. You've cried, laughed, smiled, danced, and always been there. Thank you. I love the way you are, and I love the way you are not. You have been weak. You have been scared, but you have always been there. I love you. You have always bounced back. I love you for each and every decision you have taken. Only you could have taken those decisions. No one else can fill your shoes. Thank you for being you. Remember the times when you were sad? Who took care of you? Who stood back again? You. There were many days when you were scared. You could not sleep at night. But you always bounced back. You always stood up the next day. Thank you for these amazing things you have done. You have taken care of your family so many times. Helped your children, helped your siblings, your parents. You've even gone hungry at times for this or worked extra. Thank you. Thank you for being you. I have never thanked you for all these things. Thank you for all these decisions and steps that you have taken. You have slept in late, indulged a little bit in ice cream, in food, shopped for yourself. It's perfectly fine. Don't have to feel guilty. You have to take care of you. Thank you for all these amazing things you have done. You are a wonderful, powerful person. Look in the eyes of the person in front of you. Feel the gratitude for the person in front of you in the mirror. Thank you, thank you, thank you. Now feel the gratitude for this amazing person in front of you. This person is taking a step for your dreams. Thank you for that. Thank you, thank you, thank you. You smile and it makes me smile. You smile and it makes the people around you smile. Your smile is so amazing. You have a heart that is pure gold. Thank you for being you. Now everyone, take your name and say thank you. Thank you, Priya. Thank you. Thank you. Now take a deep breath in and a long breath out. Keep looking in the eyes of the person in the mirror. There's a beautiful soul in front of you. This person in the mirror is God's favorite child. He's super blessed and is attracting positivity and miracles every day. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you, everyone. So what we have to do now, we will continue with the chapter and we'll understand. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. So please read from your continue. Being you, and continue with the magic mirror, practice by the being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today and say a magic words thank you every time you
look at yourself in the mirror. If you are not in the position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. या If तो आपको क्या करना है, जितने बार अब से मतलब सेशन खत्म होगा, मैनी ऑफ यू माइट गो टू द टॉयलेट, ब्रश योर टीथ इफ़ यू आर वेरी गुड, या आप अपने रूम में तैयार हो गए, या जो भी होगा, आपके घर में मिरर तो है ही, जितने बार आप उस मिरर में खुद को देखोगे, क्या करना है आपको, कंटिन्यू सेइंग थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे टुडे, और आपको थैंक यू बोलना है, जितना बार जोर से बोलेंगे उतना अच्छा, ठीक है। और जितनी बार अपने आप को आप मिरर में देखोगे उतने बार आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस एवरी टाइम यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर यू हैव टू से थैंक यू। अगर आप जोर से नहीं बोल पाते हो तो मन में बोलो। पहले तो हमको ये जानेंगे, सुनना चाहेंगे हम कल कि कितने लोग जोर से बोल पाते हैं जब अकेले भी होते हैं, तो ठीक है। तो ये बोलना है, जितना ज़्यादा बार जोर से बोलेंगे उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो एंड शी इज टेलिंग अस, सॉरी, इफ यू आर रियली ब्रेव यू कैन लुक इन द मैजिक मिरर। अब वो ये नहीं कह रही लुक इन द मिरर, शी इज टेलिंग अस लुक इन द मैजिक मिरर एंड से 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। एंड इट डज नॉट मीन कि आपको खाली फिजिकल चीज़ों के बारे में बोलना, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। और जितना ज़्यादा बार आप बोलोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बोलोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होती है प्रैक्टिस, ओके। आपने सुना होगा कि ऋतिक रोशन यूज्ड टू स्टैमर बिफोर ही started acting. How did he change that? By doing these mirror practices, कि मिरर में देख देख के उन्होंने बोला, ठीक है। नॉट जस्ट विद स्पीच थेरेपी, मिरर में देख देख के उन्होंने प्रैक्टिस की है। एंड नॉट जस्ट हिम, देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन दीज प्रैक्टिसेस, कि और नहीं भी पता होगा बट एक्चुअल में मिरर इज वेरी वेरी पावरफुल, है ना। तो जितने बार आप मिरर में देखोगे आपको खुद याद करोगे, यस आई एम अ वंडरफुल मदर, I have taken care of my kids, I am a wonderful father, I am a brilliant friend, okay, I am a lovely daughter। जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या जिसके लिए आपको अच्छा लगता है खुद के लिए, आप वो बोलो। इफ़ यू फील यू हैव ऑसम हेयर, से आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम थैंक यू फॉर दिस ऑसम हेयर, ठीक है। जितना आपको मन में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, आपको वो बोलना है। शी इज टेलिंग अस 3, एंड वो क्या रही, इफ़ यू आर रियली ब्रेव, माने आपको सुपरफिशियली नहीं बोलना है, जेन्युइनली जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे अपने बारे में, खुद के बारे में, उसके बारे में बोलना है, ओके। सो लेट्स रीड। if for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserve your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. या तो वो क्या कह रही हैं, जितने बार आप अपने बारे में ये बोले, अरे मैं तो हुई भुलक्कड़, मेरे से तो खाना कंट्रोल ही नहीं होता है, हमेशा ही हम लेट पहुंचते हैं, ये सब सारी चीजें क्या हैं, यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, okay। So when you are not being kind to yourself, what will happen, people around you, situations around you will also be like that, yeah, they will also not appreciate you, acknowledge you। तो क्या करना है हमको, एक कंप्लेन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 10 ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ते हैं, है ना। दैट इज द इक्वेशन 1:10, एवरीवन रिमेंबर्स इट। तो अगर आप अपने बारे में एक बार भी बोल रहे हो, है ना, कि अरे आज फिर से हम लेट हो गए, कुछ भी, माने विचएवर व्हाटएवर दैट इज नॉट पॉजिटिव इज अ कंप्लेन। अगर आप अपने बारे में जितने बार ऐसे बोल रहे हो, वो क्या करें, हु इज द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रैटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स, द पर्सन इन द मिरर। माने आपको अपने खुद के लिए बोलना है, आप मिरर में जाके बोलो या लिख के करना है, लिख के करो। आई थिंक बेस्ट इज टू लुक इन द मिरर एंड से, ठीक है, दैट अरे मैंने ऐसे कहा था। एंड आशमी मैम कहती है टॉक टू योरसेल्फ इन द मिरर। देयर इज अ लाइक अ वंडरफुल बुक बाय लुइस ए, मिरर वर्क। उसमें तो 21 डेज में सिर्फ मिरर में देख देख के ही प्रैक्टिसेस हैं, 21 डेज। एंड दिस प्रैक्टिस इज सुपर अमेजिंग। और अपने बारे में कभी नेगेटिव हमको बोलना, अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है आपको, ठीक है। अब से आपको ये ध्यान रखना होगा, यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग हाउ यू आर स्पीकिंग अबाउट योरसेल्फ। हम इतने दिन से ही बोल रहे थे ना कि किसी और के बारे में नेगेटिव बोलने से क्या होता है, हमारे पास वो चला आता है, जो हम बोलते हैं वही होता है ना। इट्स लाइक सरस्वती जी जुबान पे बैठती हैं, ये बोलते हैं ना कि जो हम कहते हैं वही होता है हमारी लाइफ में। तो अब जब हम खुद के बारे में यही कह रहे हैं कि अरे हम तो हैं ही ऐसे, आई ऑलवेज फॉरगेट, आई एम लाइक अ बैड पर्सन, आई एम अ वेरी स्टबर्न पर्सन, तो जो भी इस टाइप की बातें अगर आप बोल रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट इन योर personality in your life, okay। so we have to change how we speak about ourselves। thought process change होने में टाइम लगेगा, बट वो भी हो जाएगा। पहले तो अपन बोलना स्टार्ट करेंगे that you are only speaking positive about yourself, okay। so let's see। When you are grateful, you don't blame yourself,
when you make a mistake, when you are grateful, you don't criticize yourself. When you रेनू are जी not थोड़ा सा लाउडली पढ़िए प्लीज, थोड़ा सा लाउड. I, हाँ. when you are grateful, you don't criticize yourself. When you are not perfect, when you are grateful for being true, being you, you are happy, and you will become a magnet or happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you whenever, wherever you go, and in the whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world Okay. will change. Yeah, just 1 second. Thank you, Renu ji. Preksha, are you there? Would you like to read this last paragraph for us? Yeah, sure. Yeah, please. When you're grateful. Yeah, when you're grateful, yes. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you're grateful for being you, you are happy, and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and whatever you do. And you can see the magic in that person in the mirror, your world will change. या योर होल वर्ल्ड विल चेंज. क्या हो रहा है, वो कह रही हैं कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए क्या नहीं करते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते, हम अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं. अभी क्या होता है, आपसे थोड़ी सी अरे मुझसे ये दूध बाहर छूट गया, अरे मुझे खिड़की खुली छूट गई, अभी आप इस तरीके की अगर बातें कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मिस्टेक को फॉरगिव नहीं कर रहे हो. ठीक है, कोई बच्चा ऐसा करता तो क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं अगली बार से ध्यान रखना, यही करते हैं ना अपन. या अपने से कोई जिसको अपन बहुत प्यार करते हैं उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग तो यही बोलते हैं वी आर सो लविंग एंड काइंड एंड जेनरस टू दैट पर्सन्स मिस्टेक्स आल्सो, वी ओवरलुक देम. हाँ, इनफैक्ट खुद ही बोलते हैं अरे मेरी ही गलती थी, मेरे को तुम्हारे पे इतना काम है, तुमको बोलना ही नहीं चाहिए था, इतने पढ़ाई का तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, आई शुड हैव डन इट माई सेल्फ. हम लोग क्या करते हैं, किसी और की गलती को भी खुद ही ओन कर लेते हैं. तो वी डोंट हैव टू डू दैट. What we have to do is we have to start being grateful. You don't criticize yourself when you are perfect. तो पहले तो हमको ये ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो होंगी. द मोमेंट यू लुक इन द मिरर एट योर सेल्फ, हर बार आपको अपने अंदर पॉजिटिव चीजें ही ढूंढनी है. And the more you look at yourself like in with these eyes, what will happen, the better you will start feeling. The better you start feeling, the better the circumstances and people around you, and this way we will keep on creating more magic in our life. She's telling us when you can see the magic in that person, माने हमको उस लेवल तक ग्रैटिट्यूड करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, ईगो सेंट्रिक प्राउड ये सब नहीं होना है. उस लेवल तक ग्रैटिट्यूड करना है जब तक कि हमारे पूरे लाइफ में मैजिक ना दिखने लगे, एंड देन द होल वर्ल्ड अराउंड अस विल चेंज. आपने बहुत सामने बहुत सारी बॉलीवुड इज अमेजिंग, जितने भी जहां से भी एग्जांपल चाहिए सब मिल सकते हैं हम लोग को. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर पू याद है आपको, कौन सी मूवी में थी? कभी खुशी कभी गम. यस, आपने देखी है? हाँ, केतरी हाँ, तमाशा में पू नहीं थी, पूजा, आई मीन पूजा करीना कपूर. She used to always say that I'm the best. हाँ, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी खुशी. her attitude आपने देखा, she was in love with herself. अगर हमको वो नहीं करना है तो हम जहाँ हैं हमको उससे तो बहुत ही अच्छा होना है ना. तो हम जब अपने आप से और उसमें करीना कपूर बोलती है ना, जब भी मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, राइट. तो व्हाट इज दिस, अ पर्सन हु इज क्रिटिसाइजिंग अबाउट देमसेल्फ वो ये बात बोलेगा, कि अ पर्सन हु लव्स वनसेल्फ वो बोलेगा, अ पर्सन हु इज ग्रेटफुल फॉर वनसेल्फ वो ये बात बोलेगा. ठीक है, तो आपको यही बोलना है, जब भी आप मिरर में देखो क्या लग रहे हो तुम, ऑसम लग रहे हो. ठीक है, जितने अभी उस लेवल तक अगर नहीं आ रहा है तो आप थैंक यू से स्टार्ट करिए, बट इट विल डेफिनेटली हैपन. ओके, आई विल शेयर विद यू, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस की थी उसके पहले, सॉरी यहाँ कई जन सुन चुके हैं मेरी राम कहानी नहीं, सॉरी, मेरी अमेजिंग स्टोरी. ठीक है, बट आई यूज्ड टू बी लाइक दैट. जब हम पहले मिरर नहीं देखते थे, when I grew up, when I was growing up, I had lot of inhibitions, like मेरी दोनों sisters were like super skinny and fit and good, and I was like a healthy chubby baby. ठीक है, और काफी साल तक था, मतलब बेबी तक नहीं था, बाकी टाइम तक भी था. ठीक है, so I had these things in my mind, मिरर में देख के हमेशा ओहो ये फैट है, वहां फैट है, बाल इतने कर्ली है, उसकी नोज कितनी अच्छी है, मेरी नोज तो ऐसी है. इट यूज्ड टू बी लाइक दिस ओनली. एंड ये नहीं कि मैंने उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया, नहीं. दिस हैपेंड टिल द टाइम दिस मैजिक बुक हैपेंड इन माय लाइफ, दैट वाज जस्ट 2 years ago. उसके पहले तक भी आई वुड बी
स्कैर्ड टू लुक इन द मिरर कि अरे क्या मिरर में देखेंगे कोई मेरे को देख तो नहीं लगा, ब्रश कर रहे होंगे तो यहाँ से ऐसा है, वहां से ऐसा है ना, नॉर्मल जैसे होता है। ड्रेस पहन के तैयार भी हो गए तो देखेंगे अरे ये फैट ऐसा है, वो कितनी पतली लग रही थी, हम तो ऐसे लग रहे हैं। पूरा टाइम ऐसे ही चलता रहता था कि मेरे पैर ऐसे हैं, मेरी नीज ऐसी है ना, ऑल द टाइम आई वॉज क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ। एंड क्या होता था, मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस चाहिए रहता था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दीज प्रैक्टिसेस डे, मेरे को तो ऐसे सेट है कि जब मैंने मैजिक मिरर किया था फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर व्हाट आई वाज वेयरिंग। अब सोचो मेरे लिए इतना वो फिनोमिनल डे था इन माय लाइफ। आई रिमेंबर संडे था और मैंने पहना क्या था, कौन, आई वाज वेयरिंग अ कुर्ता, वो भी मेरे को याद है। एंड मिरर में देख के मेरे से थैंक यू नहीं बोला जा रहा था जोर, एंड आई स्टे अलोन इन अ रूम ना, हम जोर से तो बोल ही नहीं पा रहे थे और आंखों में मेरे आंसू आ गए थे व्हेन आई हैड फर्स्ट डन दिस प्रैक्टिस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, लुक एट द पर्सन इन द मिरर, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिएगा थोड़ी देर, फिर थैंक यू बोलूंगा, ठीक है। स्टार्ट द प्रैक्टिस लाइक दिस एंड ईच टाइम यू आर लुकिंग एट द पर्सन, जोर से बोलना है बहुत अच्छा है। तो ये जो प्रैक्टिस करी और उससे मेरे लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं वो अमेजिंग हो गए, है ना। लाइक आई एम शेयरिंग विद यू क्योंकि आई हैव फेल्ट द चेंजेस इन मी। नाउ व्हेन आई लुक इन द मिरर, पहले अगर दिन में 10 गलतियां निकालते होंगे तो अब वो बहुत ही ऑलमोस्ट गायब हो गई कोई कोई दिन में, ठीक है। नाउ आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट। सो इफ यू हैव दीज इश्यूज, या नाउ यू से प्रिया तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी सुंदर दिखो। ओके तो अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, थैंक यू, बट यस नहीं, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस ये भी बात है, वो अभी मेरे को अपनी आईज में लाना है वो वाली ब्यूटी, थैंक यू। yes, so that is why we have to speak only positive things about ourselves. आज आप अपने आप को प्रॉमिस करिए कि पहले तो आप अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे कि आप अक्सर अपने बारे में जो बोल रहे हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, ओके। और ये जो जैसे उससे ही बहुत चेंज आने लगेगा। अब बोले वो तो है ही बेचारी, उसको भी बोलते हैं, खुद को भी बोल देते हैं, ये सब नहीं बोलना है हम लोग को। खुद के बारे में जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो यू अगर हम नहीं हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे तो कौन बोलेगा। आपको किसी और को नहीं बोलना है जाके कि नहीं पता है आई एम द बेस्ट, ये नहीं करना है। पहले तो खुद हमको विश्वास करना है अपने ऊपर, ठीक है, दैट यस आई एम अमेजिंग, आई एम अ वंडरफुल पर्सन, आई एम सो लविंग, आई एम सो केयरिंग। माने जो जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं वो आप पहले फील करिए, ठीक है, फिर उतना बोलिए। और थैंक यू तो इज सुपर अमेजिंग, आप थैंक यू से ही स्टार्ट करिए। कुछ भी काम आपने किया, थैंक यू, कितनी अच्छी वर्कआउट की है, थैंक यू, अच्छा थोड़ी की है कोई बात नहीं, कल और कर लेना। माने जो चीज कर रहे हो उसमें खुद को एक्नॉलेज करना है हमको, ओके। सो शी इज टेलिंग अस दैट इज व्हेन द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग इन आवर लाइफ। सो लेट्स सी रेनू जी वॉइस, या प्रेक्षा, रेनू जी थोड़ा सा आपके वॉइस का ना वॉल्यूम थोड़ा सा उतना क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। फिर आई एम आस्किंग प्रेक्षा टू कंटिन्यू, ओके। No problem. Yeah, yes, thank you. Yeah. Magic practice number 27. The magic mirror. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you. And mean it more than you ever have before. Third, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand. Yeah, oh, sorry. And say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you Preksha, thank you Renu ji for reading so wonderfully for all of us. अच्छा, राजन सर के जो सेशंस होते हैं वो एक और चीज बताते हैं, एल रैग। तो जब हम पहले तो अपन थैंक यू से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या बोलना है आप पहले समझिए इसको, ठीक है। आई लव यू फॉर द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, है ना। माने हम बहुत सारी चीजें हैं हमारे में लेकिन हम और अच्छा भी करना चाहते हैं, तो हम जैसे भी हैं हम अपने आप को लव करते हैं, ठीक है। आई रिस्पेक्ट यू for the way you are and for the way you are not, and then I accept you for the way you are and the way you are not, and third is I am grateful for what you are and what you are not. तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसको बोलते हैं वो एल रैग, माने LRAG। तो आप जितने बार मिरर देखो, आप थैंक यू से ही आपको स्टार्ट करना है, बट कल तो सेशन खत्म हो जाएगा और आपको तो अपने आप भी करनी है प्रैक्टिसेस, तो हम ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको ऐसे ही बोलना है।
मन में आपके चलते रहना चाहिए। और जो अफर्मेशन जिसको बोलते हैं ना, माने अफर्मेशन क्या होता है, हमने जो शब्द कहा इट्स एन अफर्मेशन, ठीक है। शब्द मतलब पूरा जो भी अपन कह रहे हैं, इट इज लाइक एन अफर्मेशन, इट्स लाइक सेंडिंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स कि यस ये मेरा ब्रह्म वाक्य है, ठीक है। इट इज लाइक दैट कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो भी हम बोल रहे हैं, तो अगर हम अपने बारे में ही नेगेटिव बोल रहे हैं, तो पहले तो क्या हो रहा है, हम वैसी ही चीज अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मन में पूरा टाइम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए क्या बोलेंगे, आप जो भी चाहते हो आप वो मन में रिपीट करते रहोगे, ठीक है। जैसे सपोज यू वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, तो आप मन में उसके लिए जो भी अफर्मेशन आपको लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल इन माय वर्क, आप वो बोलो। इफ यू फील दैट यू वांट टू अट्रैक्ट मोर मैजिक, तो आपको वही बोला, आई एम अट्रैक्टिंग मैजिक एवरी डे, आई एम अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मैजिक एवरी डे, आई एम अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर लव एवरी डे, आई एम लवेबल, आई एम लविंग। मैंने इस टाइप के पॉजिटिव अफर्मेशन विच शुड बी शॉर्ट, वो आप मन में बोल सकते हो। बेस्ट इज आई एम हैप्पी एंड आई लव हैप्पीनेस, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे अफर्मेशंस हैं जो आप जितने ज्यादा रिपीट करते रहोगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करोगे। ये जो हम रिपीट करते हैं, ये क्या हो रहा होता है, जब हम रिपीट करते जाते हैं कोई चीज को, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के संग आती है। सबकॉन्शियस माइंड का कुछ ना कुछ एक कनेक्शन एक इनफाइनाइट सुप्रीम पावर के संग में है, और वो कैसा है वो आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो हमारी ये जो 5 सेंसेस होती है ना, हाँ, और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है। इसीलिए अपन बार बार बात करते हैं दैट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, दैट वी हैव टू स्टे हैप्पी। जब हम फील कर रहे होते हैं कुछ, वो हमको ज्यादा याद रहता है। विल यू रिमेंबर कि आपने अपने बर्थडे में क्या पहना था, जनरली हमको वो याद रहता है, कि सामने वाले ने क्या पहना है वो नहीं याद होगा, लेकिन उसने आपको कैसा फील कराया है वो हमको याद रहता है ना। इट्स लाइक वी रिमेंबर व्हाट वी फेल्ट रादर देन व्हाट हैड हैपेंड, है ना। हमको हमेशा फीलिंग याद रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो, आपको ये, मैं बहुत खुश थी, हमने ऐसे ऐसे सब मस्ती की, हम लोग का स्टार्टिंग सेंटेंस ही इसी टाइप होता है, आई वाज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैड, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, यही तो हमारा सेंटेंस होता है ना, या। तो हमको फीलिंग ज्यादा याद रहती है हमेशा, इसीलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम फील क्या करें। If I'm feeling positive, my subconscious mind is attracting positive things in our life. Okay, so feeling is the fuel. What we feel about is what we bring about. जिस चीज को आपने फीलिंग दी, माने अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव चीजें हो रही है और आप उसके लिए स्ट्रांगली बोल रहे हो, बहुत फील करके बोल रहे हो, तो क्या होगा, आपके लाइफ में वैसी सिचुएशंस और आएंगी। अगर आपने कोई अच्छी चीज देखी और आपने बोला वाओ इट इज सो अमेजिंग, और आपकी फीलिंग पॉजिटिव आ रही है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी। ओके, सो द मोर यू अफर्म समथिंग, आपको जो चाहिए उसका एक अच्छा सा स्टेटमेंट बना लिए। इंटरनेट पे आपको अमेजिंग अफर्मेशंस मिलते हैं, चाहे आपको फ्रेंड्स चाहिए हो, चाहे आपको अच्छा रोमांटिक रिलेशन चाहिए हो, आपको मार्क्स चाहिए हो, आपको ड्रीम की कोई चीजें चाहिए हो, मनी की चीजें चाहिए हो, अमेजिंग अफर्मेशंस हैं यहाँ पे। अपने हेल्थ के बारे में, लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। उसमें से जो आपको रेजोनेट करता है, जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं 10 बार बोलूंगी, पूरे टाइम मन में इसकी माला चलती रहेगी मेरे मन में, तो अच्छा रहेगा, तो डू दैट। ओके, सो थैंक यू। सो वील डू ग्रैटिट्यूड नाउ, वील क्लिक अ फोटो। आप लोग अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, एंड दोज हु वांट टू लीव कैन लीव, और अदरवाइज वील टेक सम क्वेश्चंस एंड शेयरिंग्स। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, एंड लेट्स बी ग्रेटफुल. Thank you, thank you, thank you to the great, almighty, and the wonderful 5 elements of universe. Thank you for making me the way I am. Thank you for making me so unique. Thank you for the wonderful 100 trillion cells in me that are working all the time and making me more and more unique. Thank you for this amazing family that I have got. Thank you, Bhagwan Ji, for giving me this moment, this time, right now. Thank you for making our lives amazing and blessed. Thank you for pouring money in our lives every day. Thank you for the health and happiness that you are showering on all of us present here. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Yes. Everyone's ready? We'll click a picture, and it's almost 10 o'clock. So those who are leaving, if you want, you can leave. Otherwise, we'll take questions. Okay? So yes, anyone? वरना मिसिंग हो जाओगे, आपके सिर्फ नाम रह जाएंगे, ठीक है? So it will just take 10 seconds. हाँ. तो आप yes, मैं जब आप क्लास स्टार्ट किए
तो मैं मिरर के पास बैठी हूँ कि ये मेरा मिरर जादू मिरर हो जाए और मैं अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर सकूं। ओके, वाओ, आपके पीछे दिख भी रहा है आपका मिरर। यस कृतिका, या हाय, यस, एवरीवन इज रेडी। लेट मी जस्ट वन सेकेंड, आई विल मेक इट फुल स्क्रीन। या तो अगर आपको, आई विल से रेडी स्टेडी, आप ऐसा कुछ नहीं कि एक ही टेक लेना है। आप इफ यू फील कि नहीं आपकी स्माइल कम थी, ज्यादा थी, एंड यू वांट टू डू अ सेकंड टेक, प्लीज आप बोल देना, आई विल टेक अनदर फोटो। ओके, सो आई जस्ट, या सो 1 2 3 एंड रेडी। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ बहुत गड़बड़ हो गया मेरा। 1 मिनट, हाँ, आई जस्ट टेल यू, तब अभी हमने स्क्रीन सेट कर लिया ना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सॉरी, हाँ सॉरी नहीं, आई एम थैंकफुल आप लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हो। या सो 1 2 3, थैंक यू। यस रेणु जी, लव द मैजिक बुक, या यस, सो वंडरफुल, सो थैंकफुल, या यस। दी मैं आया कि नहीं पिक्चर में? अभी आज तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पक्का आ गए होगे। मैं प्रिया जी, मैं तो ही नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई ग्रुप ही नहीं है। आप ग्रुप में नहीं हो? नहीं, मैं कोई ग्रुप में नहीं हूँ, मैंने तो ऐसे ही किसी ने पूछा तो मैं आपका अटेंड करती हूँ। मैं भी नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो नॉट इन द ग्रुप। ओह, अरे हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है वनीता जलान। शी इज माय स्कूल फ्रेंड एंड आई मेट हर आफ्टर 40 years. So she asked me, she sent in group and I joined and I got you an angel like you. ओके ओके, थैंक यू। तो वीना जी, हम क्या करते हैं, अभी चैट में ना, आई जस्ट लेट मी सी, हम ग्रुप का लिंक भेज देते हैं। देखिए उससे क्या होता है ना, थोड़ा अच्छा रहता है, वी कनेक्ट एंड थोड़ा सा, हाउ मेनी ऑफ यू फील ग्रुप में रहना इज पॉजिटिव और नॉट? हाँ जी, पॉजिटिव। मैंने तो वनीता को फोन करके पूछा कि कौन सा कलर है आज। हाँ, ओ ओके ओके। तो देखिए ना, हम अभी आप यहाँ पे इस जूम के चैट में आपको ग्रुप का लिंक भेज देते हैं, ठीक है? आप ज्वाइन कर लीजिए। तो लगता है ग्रुप में रहने से मेरे को ज्यादा पॉजिटिव लगने लगता है, सबको रिमाइंडर कराते कराते मेरा भी हो जाता है काफी अच्छा। स्टार्ट कराओगे आप मैजिक बुक फिर से? अभी तो प्लान नहीं किया है, देखिए होगा भी तो 90%, अगर हुआ तो दिवाली के बाद ही होएगा। ओके, एवरीवन इज योर फैन। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी कुछ आपसे। थैंक यू। देखिए क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, उनको पता चल। यस, सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, उतना ही अच्छा लगता है। यही इक्वेशन है, ठीक है? आपके लाइफ में मैजिक आएगा तो आपको मैजिक बुक अच्छी लगेगी, वरना आप देखिए हम लोग फर्स्ट डे आई थिंक 60-70 थे, आज अभी 37-40 रह जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको लगता है बेकार है, नहीं अच्छा है। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड दिस इज विद एवरीथिंग इन लाइफ। जिसको आप प्यार दोगे वो ही आपको रिजल्ट देता है। इट इज लाइक दिस इज द वर्ल्ड ऑफ गिव एंड टेक। आपने जिस चीज को प्यार दिया वो ही आपके लाइफ में आएगा। आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, आपकी हेल्थ फिट होगी। आपने अपने रिलेशनशिप में प्यार दिया, अफेक्शन दिया, टाइम दिया, वही अच्छा होगा। अब मेरे को ना थोड़ा सा वैसा वाली फीलिंग आ रही है, लेट आई विल कम बैक टू, ठीक है? ये सब हम लोग को पता है, इट इज द सेम थिंग। यस, या सो ऑल ऑफ यू हैव टू प्रॉमिस कि आप अपने बारे में कोशिश करेंगे टू बिगिन विद दैट यू विल स्पीक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? स्टार्ट वहां से करना है। तभी देखिए रॉन्डा बर्न ने ये चैप्टर एकदम एंड में रखा है। उन्होंने डे 1 पे नहीं बोला लुक इन द मिरर एंड से थैंक यू एंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। क्यों? तो हमको पता ही नहीं था ग्रैटिट्यूड क्या होता है। तब हम क्या सोचते हैं, जस्ट जनरल अपने आप को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, मे बी, है ना? तो अब हमको समझ में आया ग्रैटिट्यूड क्या है, एंड नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। लाइक आई टेल यू व्हाट आई डू। मेरे रूम में मिरर है एंड आई लव टू वर्कआउट बिकॉज आई लव टू ईट, सो देयर इज अ होल साइकिल बिहाइंड इट। तो जब आई लुक इन द मिरर, पहले क्या होता था ना, देखते थे यहाँ पे ऐसा, इस पे भी करना है, उस पे भी करना है काम। अब क्या होता है, हम उसको देखते हैं और थैंक यू बोलते रहते हैं कि मैंने एक स्क्वाट किया, थक जाते हैं ना थोड़ी देर बाद, तो फिर थैंक यू, ठीक है? इट स्टार्ट्स लाइक दैट। और फिर अब अच्छा लगने लगता है ना, अब तो आप ऐसे भी करोगे, ऐसे भी करने लगोगे, ठीक है? तो जितना ज्यादा ऐसे करोगे, कई जन करते हैं, देयर वर सम पार्टिसिपेंट्स, कविता जी एंड मैनी, वो लोग बोलते हैं कि आई एम लाइक अमेजिंग। और and later on you'll see many people actually have been doing it, they have been talking to themselves, they have been appreciating and sharing things। और ये जितना ज्यादा आप करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। ओके, सो यस प्रेक्षा, you have a question? No, actually yesterday I shared about my extempo
Yeah. So this chapter was not done, so I'll share that I had done this also the day before. Okay, I wow. had practiced in the mirror and the award also, like what will I say, thank you and all that. Okay, okay, very nice. और Looking at अगर me. आपने very good प्रेक्षा, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, how many of you saw it? वो जो हमने ग्रुप में शेयर किया था, उसमें which actress did that practice? I don't know, one did that, she was receiving the Oscar award. Yeah, Frida Pinto. Yes, yes, वो करती थी. तो अब देखो ये प्रैक्टिसेस ऐसा नहीं कि अभी हमारे जोली में आई हैं, सदियों से लोग करते चले आ रहे हैं. मतलब लाइक many people have been doing it. या सो अगर आपको ऑस्कर चाहिए तो आप वो प्रैक्टिस करो, जो चाहिए वो आप प्रैक्टिस करो. अपने छोटे बच्चों को देखा है, वो मिरर में देख के कितना फ्रीली हैप्पीली करते रहते हैं कुछ तो भी, है ना. और हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वी आर लाइक यू मोर शाई एंड स्कैर्ड ऑफ लुकिंग इन द मिरर. ओके, सो द मोर प्रैक्टिसेस वी डू, कल जब आप मिरर में जाओ या अभी भी आप जाओ, सबसे पहले तो मिरर को थैंक यू करना है. ओके, कि वो अब आपके लाइफ में और मैजिक लाने वाला है फॉर डिफरेंट लेवल. इफ यू आर अ पर्सन हु यूज्ड टू सी very few positives about yourself, it is about to change majorly. और उसका जो रिजल्ट आता है लाइफ में वो और भी अमेजिंग होता है. ओके, सो थैंक यू. जस्ट 2 more days. सी प्रैक्टिस कल लास्ट है, बट एक हमारा क्योंकि लास्ट के चैप्टर्स थोड़े से लॉन्ग हैं, सो वी विल कंटिन्यू टिल डे आफ्टर ऑल्सो. ओके, सो यस, thank you and then let's connect tomorrow. Thank you so much. Bye. As usual, amazing. Thank you. Yes, bye. किसी को कुछ बोला नहीं है ना? Okay. I have a question. Yes. Hi. So sorry, last minute question, but just that this chapter was very positive, as in self-belief की perspective से. But say sometimes you face the audience and they always point out in our society about someone's weight or acne marks or whatever the flaw that you have in your outer personality, and it does take the person back. It's very insensitive, right? So then at that point, how do you like come back? How do you not let it bother yourselves? Because at that very moment, if someone tells you you're bloated, it will affect you, right? No, you can just say it is like, it is just, my body's way of relaxing. We have to come back. Like, see, the best, why we are doing these practices is so that, people can say anything. But you are accepting it or not, that is very important. Suppose I say, Radhika, you are a boy. Will you accept it? No, because you are a girl, है ना? And you are Radhika. So you just smiled, right? Actually, you laughed. So what will happen if someone is saying you're looking bloated? You are just to smile. बस ठीक है. Thank you for your concern. इतना बोल दो आप. कोई कुछ बोल रहा है तो यही बोलो. ठीक है. पहले क्या होता है? Like you are saying, you have to start taking compliments. You have to start deflecting things which are not okay. हमको बोला जा रहा है कि हम खुद पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं और दूसरों की पॉजिटिव जो नहीं बोल रहे हैं उसको भी हम एक्सेप्ट कर लें. दैट इज व्हाट वी हैव टू, वी लर्न इट विद प्रैक्टिस. इफ यू रिमेंबर कि नहीं पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, कोई और कैसे बोल रहा है मेरे बारे में, आई एम नॉट टेकिंग इट. और आप बोले उसने बोला कुछ आ गया, बोले यस दिस इज जवानी की निशानी, एक्ने, या पीपल से ना. अब ऐसे सोचो, इट्स लाइक हाउ यू आर टेकिंग समथिंग, इट इज टोटली ऑन दैट. अभी आई कैन टेल यू, बट इनिशियली हम भी हाँ, people would say कि you have lost weight. हाँ नहीं ऐसा नहीं, मेरी ना ड्रेस के कारण लग रहा है. I would be doing that. तो वो कैसे चेंज करना है? This chapter is all about that you have to take compliments, you have to accept compliments. कोई compliment दे रहा है तो be grateful. और अगर कोई उतना complimentary चीजें बातें नहीं बोल रहा है, just उसको आप affect मत होने दीजिए. और कैसे उसको आप positive कर सकते हो, this is good. We have to do that. And some people normally do it. ठीक है, अभी तो हमने तो अभी सीखा ही है ना, राइट? मेनी पीपल चेंज द टॉक्स एंड टर्न इट इनटू पॉजिटिव थिंग्स. यस, थैंक यू. सो इज इट क्लियर? और किसी को कुछ ऐड करना है? बिकॉज आई एम आल्सो स्टिल लर्निंग दिस चैप्टर. मुझे कल के चैप्टर के लिए एक बात पूछनी थी. हाँ बोलिए. यस रश्मि जी. जैसे कल आपने कहा था कि जैसे हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं हम उनसे सीखते हैं, मतलब वरदान गलतियों से सीखते हैं हम, लेकिन कई बार कुछ ब्लंडर्स हो जाते हैं लाइफ में. सपोज मेरे को लगा कि मेरा हाउस लकी नहीं है या किसी ने कह दिया और हमने चेंज कर लिया, और उसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई कि बता नहीं सकते. तो उसको हम कैसे कहेंगे कि उसको कैसे सोचे ये वरदान है हमारे लिए? ओके, उसको आपको ये सोचना होगा कि फिर भी पॉजिटिव चीजें आपको इस घर में लग रही हैं, आपको वो ढूंढ के लिखनी होंगी.
ठीक है, आपने बोला कि वो घर अनलकी था इसलिए आपने उसको छोड़ के ये घर ले लिया और ये घर आपको उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इस घर में जो शेल्टर मिल रही है, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जो ऑब्वियस चीजें हैं पहले आप उनके बारे में ग्रैटिट्यूड करिए। ठीक है, फिर आप और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने ये सीखा कि किसी की बातों में, हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, मे बी यू लर्न दिस, या कि किसी ने बोला तुरंत मैंने उसको मान लिया, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी उसके अंदर से। ठीक है, दैट यू विल डू मोर रिसर्च बिफोर स्विचिंग हाउसेस। तो ये सब तो आपको फिर उसमें से बाहर कैसे निकलेंगे? हाउ विल आई कम आउट? की मतलब जैसे या आपको पहले तो ये उसमें से 10 चीजें ढूंढनी है कि आपने उस एपिसोड से क्या सीखा, फिर आपको क्या करना है, इस घर के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, माने अगर आपको लग रहा है ये घर ब्लंडर है तो मतलब आप बहुत बड़ी कंप्लेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। ओके, दैट दिस हाउस इज सो अमेजिंग। रोज आप सबके घर पे छत है, सब लोग यहाँ पे कंफर्टेबली रह रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हो रही है वो अलग है, या तो आपको और ज्यादा इस घर के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, या क्योंकि अब यही है आपका घर, तो आपको इसी में से पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। एंड फिर आपके सर्कमस्टांस कैसे चेंज होंगे, या ये घर लकी हो जाएगा या कुछ आपके लाएगा, वो यूनिवर्स के हाथ में, दैट आई डोंट नो। ओके, और क्या आपने लिखा है अपने ड्रीम बोर्ड में दैट यू वांट अ न्यू हाउस? या तो बस ठीक है, उसको आपको वो उसके लिए भी क्या होगा, पहले जब तक आप इस घर के लिए ग्रैटिट्यूड पूरा नहीं करोगे, ठीक है, तब तक होता भी है, बट आपको विजन बोर्ड को भी अपना और ज्यादा एनर्जी देना है। या ओके, आई हैव रिटन इट। या वेरी नाइस, या थैंक यू, या थैंक यू। सबको विजन बोर्ड बनाना है, और जो ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आपको विजुअलाइजेशन उसको करना ही करना है। ओके, आई विल बी शेयरिंग अ पीडीएफ ऑफ अ बुक बाय एब्राहम हिक्स, वो पूरी पढ़नी है आप लोगों को। उसके लास्ट में 17 प्रोसेस दिए उन्होंने, हाउ टू चेंज सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ। तो आप लास्ट में सीधे जंप करना है, दैट इज अप टू यू, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई हैव रेड द होल बुक। पहले I will ask, and it is given by Abraham Hicks. The book, okay? Yeah, I'll share it in the group. आपका मन है, see, first I thought I'll discuss this, but I think I talked थोड़ा अच्छे से, टाइम नहीं बचता है। ओके, तो आप उसका लास्ट का पढ़ना, 17 चैप्टर, और शुरू के जो है दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। हाफ द बुक ओनली टॉक्स अबाउट दैट, that feelings are so important. Okay, yeah, so half the book talks about feelings, and half the book, yes, talks about the processes, that how we can attract what we want, whether it is about health, about money, कि जो छोटे छोटे जैसे रॉन्डा वन ने टिप्स हम लोग को दिए ना, टिप्स माने जो सारी प्रैक्टिसेस ये है कि बिल के ऊपर ये लिखना है, ये करना है, मनी नोट बनाना है, मैजिक नोट बनाना है, तो वैसे ही उनके आधे बुक में ये प्रोसेसेस लिखे हुए कि क्या करना चाहिए, है ना। तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, रीड इट, इफ यू वांट यू कैन बाय द बुक एंड रीड, अदरवाइज आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप। ओके, आई विल बाय इट। Okay, thank you, and see you all tomorrow. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Good night. Good night.